वेलकम टू द मैथ लॉजिकल 81। कैलकुलेशन फास्ट करने के नए टॉपिक मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा में चलते हैं और सीखते हैं कैसे सेकंडों में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के टाइप 1, जब दोनों नंबर 100 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक, तो देखते हैं कि कैसे इसको सेकंडों में सॉल्व करते हैं। जैसे कि 102 एंड 104, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा कि ये कितने नंबर कितने अधिक है 100 से। तो देखेंगे 200 से अधिक है, यहाँ पे प्लस 400 से अधिक है, तो इनको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कितना आ रहा है, तो 4 और 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको क्रॉस में ऐड कर लेंगे। इस क्रॉस को ऐड कर लीजिए या किसी एक को, इस क्रॉस को। तो देखेंगे 102 और प्लस 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा। इसको लिख देना हम लोग को 106। अब इसको एक साथ लिख देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करना है 102 मल्टीप्लाई बाई 104, तो देख लेंगे 106। आई मल्टीप्लाई करने पाया 08, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है जो 100 से अधिक है दोस्तों। इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे 100 से ऊपर का। जैसे कि मान लो हम लोग ले लेते हैं 110 और 114 दिया है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर देखेंगे 100 से कितना ऊपर है। तो 100 से ये 10 ऊपर है, ये 14 ऊपर है। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 14 दहा में 140 और 2 डिजिट, क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 2 डिजिट ले लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो क्रॉस का ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 110 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124, एक कैरी लिए थे तो 125 हो जाएगा। इनको एक साथ हम लोग लिख देंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो हम लोग अभी ट्रिक पढ़े हैं, तो ये ट्रिक कितने 100 के नज़दीक के संख्याओं का जब मल्टीप्लिकेशन हो तब ये ट्रिक लगाते हैं। 100 के नज़दीक के संख्याओं का गुणा, नज़दीक के संख्याओं का गुणा, संख्याओं का अब इसमें ये दोनों नंबर का जो एग्जांपल हम लोग लिए तो ये दोनों क्या था, पहले ध्यान देंगे तो दोनों 100 से अधिक था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से दोनों अगर कम हो तब उसके मल्टीप्लिकेशन हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि मान लो 97 हो गया और 98 हो गया, तो ये दोनों क्या है, दोनों 100 से कम है और नज़दीक है 100 के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले 100 से कितना कम है। तो देखेंगे 97 क्या है, 100 से 3 कम है, और 98 100 से 2 कम है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हम लोग करके लिखते हैं तो 2 3 6। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी को क्रॉस से प्लस कर देते हैं। तो इसको 97 और -2 है तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का इन दोनों का आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेकंडों में होगा, इसको आप लोग ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि समझाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है। आप लोग लगाएंगे बिल्कुल, एक बार समझ जाएंगे तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आपको देखना है 100 से कितना कम या ज़्यादा है, उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। वो ध्यान देना है कि 2 डिजिट का है, तो इसलिए 2 डिजिट का कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद। जो बच जाता है कैरी लेते हैं, नहीं बचा तो वैसे लिख देते हैं। उसके बाद अगला हम लोग का प्रोसेस होता है कि यहाँ प्लस में है तो ऐड कर देते हैं, अगर वही माइनस में है, कम है, तो उसको घटा देते हैं उस नंबर से, यही लिख देते हैं हम लोग। अब ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन के 100 के नज़दीक वालों संख्याओं का दो तरह का सीख लिए। पहला, अगर 100 से दोनों नंबर ज़्यादा है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर वही दोनों 100 से कम है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये भी सीखेंगे इसी के साथ कि एक नंबर 100 से ज़्यादा हो और एक नंबर 100 से कम है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे सेकंडों में। तो देखते हैं।
अब जैसे क्या है कि 104 है और 96 है। अब क्या है, ये 100 से 96 कम है, ये 104, ये 400 से अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखें कितना अधिक है। तो 4 संख्या मतलब इससे 100 से अधिक है, 4 कम है। तो जिस तरह से उसको लिख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि क्रॉस में ऐड या माइनस जो भी देखते थे। तो क्या है कि 104 और 4 माइनस में है, या तो ये लेंगे तो 100 आ जा रहा है, चाहे इसको करें फिर क्रॉस में तब भी सेम ही आएगा। 96 + 4 ये भी करेंगे तो 100 में 100 ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले देखते हैं। 100 ये -16 था। अब सेम प्लस में रहता तो हम लोग आंसर लिख लेते थे। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना, जब भी यहाँ माइनस आ रहा है, एक प्लस और माइनस हो तो यहाँ से एक कम हो जाता है और यहाँ से जाके 100 से माइनस हो जाएगा, मतलब कंप्लीमेंट इसका ले लेते हैं। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 10 में 6 जाए 4 और 9 में से 1 जाए 8। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको जो भी आया इसका कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ पे लिख लेंगे और इसमें से एक गया है तो 99 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बारीकी ध्यान देना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी एक 100 से ज़्यादा हो और एक 100 से कम हो और दोनों 100 के नज़दीक हैं तो उसमें क्या है, इस नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आता है वो माइनस में आता है, इसलिए इसका हम लोग कम्प्लीमेंट लेते हैं। कम्प्लीमेंट लेने का ये आप लोग समझा दिए हैं, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल सेकेंडों में इसका आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के दूसरे टाइप में आते हैं। जब भी किसी संख्या का गुणा 999 से हो तो देखते हैं कि कैसे उस संख्या का गुणा मात्र सेकेंडों में निकालते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, 46 है और इसका गुणा करना है हम लोग को 99 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान देंगे यहाँ करना क्या है। जब भी इस तरह का गुणा दे दे तो हम लोग को एक इससे कम, जैसे क्या है ये देख लेंगे, एक इससे कम 45 हो जाएगा। इसी जितना कम हो रहा है वही इस 99 से माइनस कर देते हैं। तो 9 में से 5 जाए 4 और 9 में से 4 जाए 5, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, एकदम सिंपल है। गुणा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे कि 2 3 6 मल्टीप्लाई बाई 999, इसको भी बिल्कुल सेकेंडों में कर सकते हैं आप। इसमें क्या करना है, ये इससे कम करना है, ये याद रखना आपको। तो ये कम कर दिए, 235 लिख दीजिए। अब इसी 235 को ये 999 से माइनस कर देना है। तो अब माइनस करिए, 9 में से 5 जाए 4, 9 में से 3 जाए 6 और 9 में से 2 जाए 7। बिल्कुल देखिए सेकंड भी नहीं लगेगा इसमें, 1 से 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। न भूलने वाले ये सब ट्रिक हैं। अब इससे ही बड़ा नंबर लेना चाहेंगे तो उससे ही बड़ा बिल्कुल ऐसे ही आंसर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इससे और भी दूसरे तरीके से लगाना, तो जो आप पहले से जानते हैं कि फैक्टर करके कैसे इसको लगाते हैं, जहाँ ट्रिक बनती है आदमी सोचता है। तो 99 को हम लोग जानते हैं कि 100 - 1 लिख लेते हैं, तो यहीं से ट्रिक बनता है। इसलिए मान लीजिए कोई संख्या गुणा मल्टीप्लाई कराना है 99 से 46 को, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जब भी मल्टीप्लाई हो तो 99 है तो 2 है तो 2 जीरो लगा दें और इसी को माइनस कर दें, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 जाए 4, 9 में से 4 जाए 5, ये कैरी दे दिया है तो 5 4, सेम आंसर आएगा आपको। दोनों तरह से आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि आपका कुछ और टाइम बचा देगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इससे ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आपको आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रिक से बिल्कुल सेम आंसर आएगा, एकदम फास्ट आंसर आएगा। मात्र 1 से 2 सेकेंड में आप इस तरह के बड़े से बड़े नंबर का आंसर ला सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के नए ट्रिक में आते हैं टाइप 3 में। जब किसी भी बड़े से बड़े संख्या का गुणा 1, 11, 111
1111 से किया जाए तो कैसे सेकेंडों में उसका आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सीखते हैं, कोई भी संख्या हो कितना भी बड़ा, जैसे 46, एक और नंबर ले लीजिए 3, और इसका मल्टीप्लाई करना है 11 से। तब हम लोग ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ क्या करना है। सबसे पहले जब भी देखेंगे यहाँ कितने डिजिट का 1 1 है, तो 2 डिजिट है तो 1 0 दोनों तरफ लगा देंगे। 2 4 6 3, इसका 1 0 इधर 1 0 इधर। अब 2 है तो 2 का पेयर बना देंगे और इसको ऐड करके लिखते चले जाएंगे। तो 0 और 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर इसका 3 6 9 हो जाएगा। 6 और 4 10 का 0 कैरी में 1, 4 0 4 और 1 5 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इससे भी छोटा हो, 2 ही डिजिट का हो, जैसे क्या 43 हो और मल्टीप्लाई कराया जाए 11 से, तो इसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 लिख लेंगे और 3 लिख लेंगे, और क्या करेंगे, ये मिडिल में इसको ऐड करके हम लोग लिख देते हैं। तो 4 3 7 ये आंसर आ जाता है बिल्कुल। अगर इसी मेथड से देखेंगे तो इस मेथड से भी देख लीजिए। क्या होता है कि 4 3 है तो दोनों तरफ 0 लगा देंगे हम लोग और इसको ऐड लिख करके लिखते जाएंगे। तो 3 0 3 3 4 7 और 4 0 4, बिल्कुल आंसर सेम आएगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि इसको लगाएंगे तो ये 3 नंबर 4 डिजिट 5 डिजिट कितने भी डिजिट का नंबर हो, आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से फॉलो करेंगे और कितना ही बड़े से बड़े संख्याओं का आंसर निकाल सकते हैं मात्र सेकंडों में। हम लोग को क्या करना है, इसमें देखेंगे कि ये तो 11 हो गया। अब इससे बड़ा संख्या है कि 111। अब 111 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी भी नंबर से, तो देखेंगे कैसे हम लोग इसको सेकंडों में आंसर लाते हैं। तो 111 लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या रूल सीखे हैं कि जितने डिजिट रहेंगे, यहाँ 3 डिजिट है तो एक कम मतलब 2 डिजिट। अब 2 0 क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे और पीछे दोनों जगह नंबर के लिख देंगे। जैसे 4 3 2 है, 2 0 हो गया। अब क्या है, 3 डिजिट का है तो 3 3 का पेयर लेके हम लोग ऐड करके इसका आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल यहाँ देखेंगे तो अब इसका आंसर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इन तीनों का ऐड करेंगे यहाँ से तो 2 3 5 0 5। फिर यहाँ से ऐड करेंगे इसका, यही ध्यान देना बस, 2 3 5 4 9। फिर इसका ध्यान देंगे कि क्या करना है, अब ये इतने ऐड हो गए। अब इससे तीनों का कर लीजिए, 3 4 7 0 7। इन तीनों का ऐड कर लीजिए तो 4 0 4 4 हो जाएगा। आप आंसर बिल्कुल मिला सकते हैं कैलकुलेटर से, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा। एक बार समझने में जो टाइम लग सकता है, बाकी आपको करने में टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को। अब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा के शॉर्ट ट्रिक के टाइप 4 में चलते हैं, जहां यूनिवर्सल मेथड लगाएंगे कि 2 अंकों का गुणा आ जाए। तो हम लोग अगर कोई मेथड नहीं याद आता है तो इस मेथड के अनुसार हम लोग बिल्कुल आंसर आसानी से निकाल सकते हैं मात्र सेकंडों में। तो देखिए आप कैसे निकालते हैं। अब यहाँ सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जब किसी संख्या का गुणा करना है, लेकिन यहाँ क्या है कि 2 अंकों का होना चाहिए, वो संख्या 2 अंकों का होना चाहिए, तब ये हम लोग मेथड लगाएंगे आसानी से। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 41 और हम ले रहे हैं 93, ये नंबर ले रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको देखेंगे तो ये मेथड हम लोग लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ABCD के माध्यम से लगा रहे हैं। अब ये जनरल मेथड है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं B इंटू D, और जो भी आंसर आता है तो 1 टाइम 1 डिजिट लेते हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्टार्टिंग में 1 टाइम पे 1 डिजिट, लास्ट में जो बचता है वो पूरा लिख देते हैं, बाकी कैरी आ जाता है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऐड।
ए डी प्लस बी सी, ए इंटू डी प्लस में बी इंटू सी। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करा देंगे, ए इंटू सी। और यही हम लोग को ध्यान देना है कि इसी तरह कैसे हम लोग किसी नंबर के साथ यूज करते हैं। जनरल मेथड देखे हैं कि अब 3 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे। अब हम लोग दूसरा क्या सीखे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 9 एकम 9। अब 12 9 कितना होता है, तो 21 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करें, 21। अब 21 का हम क्या होता है, 1 टाइम पे 1 डिजिट लिखना है, तो 21 का 1 लिख देंगे। कैरी कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो तीसरा स्टेप है, तो 4 9 36 हो जाएगा। अब देखेंगे कि कितना हासिल बचा है, 2 बचा है, तो अब हासिल इसमें ऐड कर देंगे, 36 और 2 38 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझने में टाइम लगता है इसमें दोस्तों, करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग मैथ से डरे ना, बिल्कुल इस मैथ से लड़ें, और मैथ को हरा कर बिल्कुल आप चाहेंगे तो बिल्कुल सेकेंडों में आंसर ला करके अपने बड़े से बड़े कंपटीशन में टाइम बचा करके, और टाइम का जितना टाइम दिया है उसके कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग का ये तो 2 अंकों का हो गया। अगर मान लीजिए दिया हो कि 3 अंक 4 अंक, तो इसी तरह से स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये फॉलो करेंगे। 3 अंक का रहेगा तो 3 नंबर का हम लोग सॉल्व करने को सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन के सभी टाइप को देखे हैं कि कैसे आसान से आसान तरीके से कम समय में, मतलब सेकेंडों में किसी भी संख्या का गुणा आसानी से निकाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।